अस्सलामुअलैकुम। ये सब हम जानते हैं कि पिछले 1.5 साल में हमारी काफ़ी यूथ मुल्क छोड़कर चली गई है। उसकी बहुत सी रीजंस हैं, मगर मेन रीजंस की बात की जाए तो वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, लो जॉब्स, लो इनकम्स या बिलो पास सैलरीज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन वगैरह शामिल है। मुझे पता है कि आप लोगों ने वीडियो इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए देखी होगी और यही वीडियो का ट्यूटोरियल भी है। पहले तो जिन लोगों को बाहर से अच्छी ऑफर आई है तो उनके लिए वेल एंड गुड, मगर जो लोग पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में ही अपना फ्यूचर बेहतर करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन से पहले उनकी प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। दीज आर द 5 बेसिक प्रॉब्लम्स जो हमारी यूथ इस वक्त फेस कर रही है। नंबर 1, क्या हम भी पाकिस्तान छोड़ दें? नंबर 2, कैसे हम पाकिस्तान में ही अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं? नंबर 3, हमें जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? नंबर 4, हमारे बिजनेसेस क्यों नहीं चल रहे? इन हालात में भी हम कैसे बिजनेस करें वगैरह। नंबर 5, हमारी क्वालिफाई एजुकेशन के बावजूद हमें सैलरीज कम क्यों मिल रही हैं? ये यूथ की बेसिक प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में। तो हाँ, हम इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन देखते हैं। द प्रॉब्लम 1, क्या हम पाकिस्तान छोड़ दें? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान छोड़ना ही सिर्फ ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, मगर कैसे? तो इसका जवाब है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। हम सभी जानते हैं कि मोस्टली ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या फिर नए बिज़नेस या अपनी फैमिली में किसी के बिज़नेस में लग जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से ना बिज़नेस ग्रो कर पा रहे हैं, ना जॉब्स मिल रही हैं। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि हमें जॉब करने या ढूंढने के साथ साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जो बहुत कम लोग करते हैं, जैसे यूट्यूब पर चैनल खोलना, कंप्यूटर कोर्सेज़ के थ्रू पैसे कमाना या स्टॉक शेयर्स या ऑनलाइन ट्रेडिंग करना वगैरह। हालांकि मुझे मालूम है कि इनका स्टार्ट इतना आसान नहीं होता और सिर्फ कोर्स करके या यूट्यूब, फेसबुक ट्रेडिंग वगैरह से आप फ़ौरन नहीं कमा सकते, मगर इनको जॉब्स या बिज़नेस के साथ करें तो आप इनसे भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ अरसे बाद तो इन शॉर्ट आपको जॉब्स और बिज़नेस के अलावा कुछ अलग भी सोचना और करना होगा। सिर्फ इनके ऊपर रिलाय आकर के आप अपने आप को और अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना सकते। चलें हम सेकेंडरी बिजनेस भी शुरू कर देते हैं, मगर इससे जॉब्स कैसे मिलेंगी? हमारा प्राइमरी मसला तो जॉब्स है। तो जॉब्स के लिए आपको एजुकेशन के साथ साथ अपनी एक और चीज़ को भी बेहतर करना होगा, और वो है ट्रेड, पर्सनैलिटी एंड स्किल्स। दूसरी चीज़ जो अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते वो पर्सनैलिटी और स्किल्स है, क्योंकि इन दोनों के बिना हम ज़िंदगी में कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। अब लोगों का सवाल होगा कि पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव करें। अच्छा, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम शाहरुख खान या सलमान खान की तरह एटीट्यूड और उनकी तरह का स्टाइल अपनाओ, बल्कि पर्सनैलिटी को इस तरह इम्प्रूव करो कि सामने वालों को तुम्हारी हर चीज़ अट्रैक्ट करे, चाहे तुम्हारा बोलना, चलना वगैरह। अब स्किल्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि बिज़नेस या जॉब्स या कोई भी फील्ड में स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, थिंकिंग स्किल्स हो वगैरह। कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमेशा याद रखना। नंबर 1 कि क्या बोलना है, 2 कब बोलना है, नंबर 3 कितना बोलना है, और नंबर 4 और कैसे बोलना है। ये 4 चीज़ें तुम्हें कम्युनिकेशन में मास्टर बना देंगी अगर तुम इन्हें सीख लो। थिंकिंग स्किल्स की बात की जाए तो थिंकिंग स्किल्स में हमेशा पॉजिटिव सोच रखना। चाहे हालात कुछ भी हो जाए, हमारी सोच ही हमारे काम को रिफ्लेक्ट करती है। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो काम भी अच्छा ही होगा। खैर, सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं, और भी स्किल्स हैं जो तुम इम्प्रूव कर सकते हो। एक और सवाल, हमारे बिज़नेस क्यों नहीं चल रहे या इन हालात में हम कैसे बिज़नेस करें वगैरह। इसका जवाब है डू बिज़नेस दैट कैप्चर लार्ज ऑडियंस। देखिए, बिज़नेस का तो हम सबको ख्वाब होता है, मगर वो बिज़नेस करने की या ढूंढने की हम कोशिश करते हैं जिसमें लार्ज प्रॉफिट्स हो, ना कि वो बिज़नेस जो लार्ज टारगेट कंज्यूमर्स या बायर्स को हिट कर रहा है। जैसे अगर हम कोई फूड आइटम का बिज़नेस करते हैं तो वो हर जेंडर, हर ऑडियंस को पसंद आ सकता है अगर आपका टेस्ट अच्छा हो। इसको और कुछ आसान ज़बान में समझते हैं कि अगर आप बिरयानी की छोटी सी देग लगाते हैं और इसका टेस्ट अच्छा हो तो आप इसको हर तरह की ऑडियंस, चाहे बच्चे, बड़े, मर्द, ख़वातीन, इसको पसंद करेंगी, जिससे आप ज़्यादा लोगों को बिरयानी खिला सकते हैं। क्योंकि फूड आइटम नेसेसिटीज़ भी है और लो कॉस्ट भी, इसीलिए डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशंस
इसे अफेक्ट नहीं कर सकती, जबकि दूसरे बिजनेसेस में रिस्क भी ज़्यादा होता है और वो इकोनॉमिक सिचुएशंस पर भी डिपेंड करते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो तकरीबन सबका होता है और वो ये है कि हमें क्वालिफाइड एजुकेशन के बावजूद हमें सैलरीज कम क्यों मिल रही हैं। तो इसकी बेसिक वजह यह है कि हमारा मुल्क डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ की सैलरीज दूसरे डेवलप कंट्रीज़ के बराबर तो नहीं हो सकती, मगर हायर क्वालिफ़िकेशन की सैलरीज बाकी एजुकेशन डिग्रीज से तो ज़्यादा होती है और मोस्टली यूथ इसी वजह से मुल्क छोड़ रही है। और ये सही भी है क्योंकि आपको डिज़र्विंग सैलरीज मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं भी इसके हक़ में ही हूँ। एक और चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और वो है ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड डोंट लूज़ होप। अपने आप पर भरोसा रखो और हिम्मत ना हारो। मैं मानता हूँ कि इस वक्त हालात काफ़ी मुश्किल हैं और मुल्क का फ्यूचर भी कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, मगर हिम्मत हार जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, जो लोगों को बेहतर ऑफ़र आई हैं बाहर की वो चले जाएं, मगर जो गैर कानूनी तरीके से बाहर जा रहे हैं क्या वो सही है? तो हमें इस पे सोचना होगा और अपने आप पे भरोसा रखना होगा। सिर्फ़ ये हालात पे नहीं बल्कि पढ़ाई में, बिज़नेस में, हर चीज़ में रखना होगा। तो उम्मीद है कि मैं आपको बेहतर गाइड कर चुका हूँगा। तो अगर इन चारों चीज़ों में से जो चीज़ भी आपको पसंद आए तो इनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।